हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आर के 99 चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राज्य और शहरों के भौगोलिक उपनामों के बारे में। तो फ्रेंड ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो ये सभी प्रकार की एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा गया है? वो है प्रयागराज को। फ्रेंड ध्यान रखना, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है और इलाहाबाद का नाम अब बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में। इस वजह से यहाँ ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ये 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंच और आब 2 शब्दों से मिलकर पंजाब शब्द का निर्माण हुआ है और आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। तो 5 नदियों, यहाँ पर 5 नदियाँ होकर गुजरती है और 5 नदियों के द्वारा यह पंजाब का निर्माण हुआ है। इस वजह से 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया है? यह है मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई 7 टापुओं पे बसी है, इस वजह से इसे 7 टापुओं का नगर कहा गया है। बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा गया है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बुनकर जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों में लगे हुए मजदूर हैं और सूती वस्त्र का कार्य करते हैं, बुनकर होते हैं और ये पानीपत में इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर, तो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का हेड ऑफिस है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर अंतरिक्ष संबंधित रिसर्च वगैरह और जो भी कार्य होते हैं या जो स्टेशन वगैरह जहाँ से ये सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं उनका हेड ऑफिस यहीं है। इसी वजह से अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। और डायमंड हार्बर किसे कहा गया है? कोलकाता को। फ्रेंड ध्यान रखना, कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा गया है। ये कोलकाता अंग्रेज़ों के समय से बहुत पॉपुलर स्थान रहा है अंग्रेज़ों के लिए ये, और यहीं से उन्होंने सब कुछ जैसे उद्योग धंधों का विकास किया। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा गया है? वो है बेंगलुरु। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा गया है। त्योहारों का नगर किसे कहा गया? मदुरई को। मदुरई में बहुत ज़्यादा त्योहारों की संख्या है, मतलब बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, इस वजह से मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया? अमृतसर को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है बना हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो फ्रेंड ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया? अमृतसर को। महलों का शहर किसे कहा गया है? कोलकाता को। कोलकाता में महलों की संख्या बहुत है और अंग्रेज़ों के समय पे और राजाओं के शासनकाल में भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर, ये महल बने, इस वजह से महलों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। ध्यान रखना फ्रेंड, जमशेदपुर में इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसी वजह से यहाँ पर इसे इस्पात नगरी कहा जाता है। पर्वतों की रानी की बात करें तो पर्वतों की रानी है मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। घूमने के हिसाब से, पर्यटकों के हिसाब से जो पर्यटक घूमने जाते हैं यहाँ मसूरी, तो उनके लिए बहुत सुंदर जगह है ये, और यहाँ पर सुंदर पर्वत हैं जहाँ देखते ही हमारा मन बस जाता है, और ये पर्वतों की रानी मसूरी कहलाती है। रैलियों का नगर वो है नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली। फ्रेंड ध्यान रखना, आए दिन राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न रैलियां और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती रहती है, और ये दिल्ली जो भारत का दिल है एकदम, कौन? नई दिल्ली। और भारत में सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती है और रैलियों का आयोजन होता रहता है, इसी वजह से यहाँ रैलियों का नगर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, अधिकांश से जो बाहर से शिप वगैरह आते हैं वो मुंबई के रास्ते से आते हैं, इसी वजह से मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। बात करें राजस्थान में पूर्व का वेनिस है वो उदयपुर को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, उदयपुर का है राजस्थान में, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है।
और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के बहुत सारे कारखाने हैं, इस वजह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों की बहुतायत यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले का उत्पादन होता है, इस वजह से मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर की बात करें तो जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखना, राजा राम सिंह ने जब प्रिंस जो ब्रिटेन के प्रिंस है जब जयपुर आए तो उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी कलर से पुतवाया था, इसी वजह से पूरे जो शहर का रंग जो गुलाबी हो गया था, इसी वजह से इसे गुलाबी नगर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन यानी दक्कन की रानी किसे कहा जाता है? पुणे को। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। फ्रेंड ध्यान रखना, ये फिल्म नगरी है, इसी वजह से भारत का हॉलीवुड कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। और झीलों की नगरी की बात करें तो ये उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर। फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ पर जयसमंद, राजसमंद जैसी और पिछोला जैसी प्रसिद्ध झीलें हैं यहाँ पर, इसी वजह से इसे झीलों की नगरी कहते हैं। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग, यहाँ फलोद्यानों की मात्रा अधिक है, इस वजह से फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहते हैं। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा होता है, इस वजह से भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो डेट्रॉइट एक ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर बनते हैं, इसी वजह से भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जयपुर में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, इसी वजह से भारत का पूर्व का पेरिस कहा जाता है। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। साल्ट सिटी क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन नमक का गुजरात में होता है, इसी वजह से साल्ट सिटी इसे कहा जाता है। सोया प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो इसी वजह से इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। मलय का देश है कर्नाटक को, मलय का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें काली नदी, तो शारदा को काली नदी कहा जाता है। किसे? शारदा को काली नदी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी को आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अंडों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य में है, इस वजह से राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली में सुरमा का उत्पादन होता है, इस वजह से बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। सुरमा क्या होता है? आँखों में डालने की एक विशेष प्रकार के एक प्रोडक्ट है, जिसे आँखों में डालने से आँखें साफ रहती है, इसी वजह से ये बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज, ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इत्र का निर्माण बहुतायत मात्रा में होता है और इतिहास में भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध रही है, तो इसी वजह से खुशबुओं का शहर यहाँ कन्नौज को कहा जाता है, यहाँ पर इत्र का निर्माण होने के कारण। काशी गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। यहाँ लीची की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब लीची बहुतायत मात्रा में उत्पादित होते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। जैसे शिमला में क्लाइमेट है, वैसे माउंट आबू में राजस्थान में माउंट आबू में पाई जाती है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। और धान का डलिया छत्तीसगढ़ को। फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ धान की मात्रा बहुत है, यहाँ धान बहुतायत मात्रा में उत्पादित होता है, इस वजह से धान का कटोरा कहा जाता है। और भारत का पेरिस
जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस, पूर्व का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है। मेघों का शहर मेघालय को, मेघालय, मेघ यानी वर्षा और आलय यानी घर, वर्षा का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को। तो यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ लगभग 1300 सेंटीमीटर, जो मौसिनराम में जो जगह है विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मेघालय में मौसिनराम में ही होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? ध्यान रखना, यहाँ पर कीप नुमा, जो ये कीप है जैसे ये, तो कीप नुमा आकृति है यहाँ पर पहाड़ियों की, जिसमें मानसून फंस जाता है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 1300 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसीलिए इसे मेघों का घर कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण, जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ, इस वजह से गोल्डन सिटी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। वृद्ध गंगा की बात करें तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। कोट्टायम की दादी मलयाला को। जुड़वा नगर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखना, जुड़वा नगर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जुड़वा नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें जुड़वा नगर कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ पर जो अलीगढ़ है यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा ताले का निर्माण होता है, ताला नगरी इसीलिए कहते हैं। और जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में है ये दोनों शहर। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। पेठा नगरी की बात करें तो आगरा को कहा जाता है। यहाँ पर पेठे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ के पेठे प्रसिद्ध है, इसी वजह से पेठा नगरी कहते हैं। भारत का टॉलीवुड की बात करें तो टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे टॉलीवुड कहा जाता है। वन नगर है देहरादून को फ्रेंड ध्यान रखना वन नगर कहा जाता है। यहाँ पर वनों की जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। सूर्य नगरी की बात करें तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान के जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ इतिहास में बहुत फेमस रहा है और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की भूमि रही है, इसी वजह से राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी की बात करें तो धनबाद को कोयला नगरी, क्योंकि यहाँ पर कोयला का जो उत्पादन है बहुतायत मात्रा में होता है, इसी वजह से कोयला नगरी को, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड। और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड में स्थित है ये, तो नेतरहाट को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है, लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है। और दक्षिण का जो कश्मीर है वो केरल को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग ये जमशेदपुर को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को कहा जाता है। इलाहाबाद का फ्रेंड ध्यान रखना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज इसका नाम अब हो गया है। भारत का दिल की बात करें तो दिल्ली को कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। फलों की डलिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर को कहते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये है खज्जियार चंबा हिमाचल प्रदेश में। खज्जियार एक जगह है फ्रेंड ध्यान रखना, तो ये चंबा हिमाचल प्रदेश में, चंबा ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है।
फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।